हेलो, वेलकम टू एडुफ्लाइज यूनिट। और आज के क्लास में हम लोग जेई मेंस 24 फेब का जो भी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो पार्ट होंगे हमारा डिस्कशन का, एक पेपर का दो पार्ट से डिस्कशन करूंगा। तो ये पार्ट 1 है, शिफ्ट 1 को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। तो ये आपका पार्ट 1 है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैच द कॉलम का था, और कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दो कॉलम दिए गए थे हमें। इसमें से एक में मोनोमर और दूसरे में पॉलीमर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें सिंपली आपको क्या मिलने वाला है कि क्लोरोप्रीन एक तरफ मोनोमर दिया गया है और दूसरे तरफ नाइलॉन 6, आइसोप्रीन, नेचुरल रबर, केप्रोलेक्टम, नियोप्रीन, ब्यूटाडाइन, एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूना एन। ठीक है, तो ये आपका कॉलम 1 कॉलम 2 है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो क्लोरोप्रीन होता है वो उसका स्ट्रक्चर अगर आप फाइंड करो तो आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर इसका यूपीएससी नेमिंग हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्रीन है इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे हम लोग नियोप्रीन बनाते हैं। जो पॉलीमर होता है इससे हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग नियोप्रीन बनाते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट क्लोरोप्रीन का अगर स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा तो उसका मैच में कौन सा चला जाएगा, नियोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन की अगर बात करें तो आइसोप्रीन एक नेचुरल रबर होता है ना। पॉलीमर चैप्टर से ये दिया गया था क्वेश्चन। आइसोप्रीन एक नेचुरल रबर होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये आपका आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है। और आइसोप्रीन जो होता है वो एक नेचुरल रबर होता है। नियोप्रीन की बात करें तो एक सिंथेटिक रबर होता है ना। नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर। और नियोप्रीन का जो पार्ट है किससे बनता है, वो बनता है क्लोरोप्रीन से बनता है। ठीक है, तो आइसोप्रीन जो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइसोप्रीन वो हो जाएगा नेचुरल रबर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग कैप्रोलेक्टम की बात करें तो कैप्रोलेक्टम क्या होता है, कैप्रोलेक्टम ये आपका साइक्लिक अमाइड होता है कैप्रोलेक्टम। तो इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना देता हूं सिंपली। ये आप 7 मेंबर रिंग लोगे और 7 मेंबर रिंग आपका क्या होना चाहिए, उसमें अमाइड ग्रुप ऐड कर दो। मतलब यहां पे डबल बॉन्ड O कर दो और आप यहां पे NH ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आपका N जो है वो इस रिंग में ही है। तो जब आप इसे, ये आपका एक मोनोमर हुआ और जब आप इससे पॉलीमर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो किस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये आपका सिंपल NH और इस तरीके से N यूनिट तक चला जाएगा। और इस वाले पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 6। ठीक है, नाइलॉन 6। तो जो मोनोमर है कैप्रोलेक्टम उससे हमें क्या मिल रहा है, उससे हमें मिल रहा है नाइलॉन 6 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 एंड 4। लास्ट देख लेते हैं ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं हमें, ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। तो ब्यूटाडाइन क्या होगा, 1,4 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। और एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग दोनों मोनोमर लेते हैं तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये आपको क्या मिलने वाला है, ये इसके साथ आप ले रहे हो मोनोमर क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ओके, तो ये हमारा हो गया ब्यूटाडाइन और ये हमारा हो गया एक्राइलोनाइट्राइल, और दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या दे देता है,
NBr दे देता है, मीन्स आप इसे क्या बोल रहे हो, BUNAN, ब्यूना एन। ठीक है, तो जब आप ये पॉलीमराइजेशन में ले जाओगे तो ये वाला यूनिट हटेगा। इधर मैं सिंपल करके इसको बता देता हूं। ये यूनिट हटेगा तो हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN आ जाएगा और ये आपका N यूनिट तक जाएगा और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन, NBR आप बोल सकते हो, ब्यूना N बोल रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट मैच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल का ये 4 ही रहेगा, तो 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन NCERT बेस्ड पूरा है ना, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कराना था। एक में हमें मोनोमर दिया गया था, दूसरे में हमें पॉलीमर दिया गया था और दोनों का मैचिंग करवाया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एनिलीन है और एनिलीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिलीन में हम लोग HNO3 और H2SO4 मतलब हम लोग इसका क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है, नाइट्रेशन करवा रहे हैं और जब हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, 3 प्रोडक्ट मिल रहा है। एक तो मेटा प्रोडक्ट 47%, एक पैरा प्रोडक्ट 51% और ऑर्थो प्रोडक्ट सबसे कम 2% मिल रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया रीजन of the product meta nitroaniline is due to low temperature, NH2 group is meta directing। ये तो डायरेक्टली निकल गया क्योंकि NH2 ग्रुप क्या होता है, NH2 में लोन पेयर होता है, तो ये कौन सा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। NO2 ग्रुप ऑलवेज अटैक एट मेटा पोजिशन, ये भी गलत है हमारा, है ना। NH2 ग्रुप चेंजेस टू एनिलीनियम आयन इन एसिडिक मीडियम। तो वही हम लोग देख लेते हैं क्या होता है जब ये एनिलीन आप लेते हो और नाइट्रेशन के केस में आप लेते हो तो यहां पे क्या होता है, NH2 पे लोन पेयर जो होते हैं इसके कारण ये तो प्लस R इफेक्ट जैसा काम कर रहा होता है, मतलब ये ऑर्थो पे कुछ प्रोडक्ट बनवाता है और कुछ पैरा पे प्रोडक्ट बनवाता है। लेकिन जैसे एसिडिक मीडियम में जाता है तो क्या होगा, एसिड के H प्लस पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा। उसके कारण जो हमारा एनिलीन था वो क्या बन जाएगा, हमारा एनिलीनियम आयन हो जाएगा और ये एनिलीनियम आयन हमारा अब प्लस R इफेक्ट नहीं शो करेगा, ये क्या शो करने लगेगा, माइनस I इफेक्ट इसका हाईली इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसा काम करने लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होंगे, तो ये हमारा ऑर्थो डायरेक्टिंग जैसा काम करने लगेगा, डायरेक्टिव जैसा काम करने लगेगा। और शुरू में ये प्लस R था, इसके कारण पैरा में भी कुछ परसेंटेज मिला है और ऑर्थो में सबसे कम परसेंटेज मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, NH2 ग्रुप चेंजेस टू एनिलीनियम आयन इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है जैसे आप इसमें एसिडिक मीडियम ऐड करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बायोमोलिक्यूल क्वेश्चन चैप्टर से था, इसमें सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक फोर्स, वैन डर वाल फोर्स और कोवेलेंट फोर्स। तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर अगर प्रोटीन का देखें तो ये आपको मिल जा रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर है सिंपल, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये पेप्टाइड लिंकेज का कॉम्बिनेशन होता है, C डबल बॉन्ड ONH का लिंकेज होता है। देखिए अच्छे से अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, O C डबल बॉन्ड O और जो यहाँ पे NH का जो हाइड्रोजन है उसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसके कारण ये हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये सिंपल। आपको इसमें क्या करना था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपको डीप में समझना है तो इसमें सिंपली आप एक ट्रिक बता रहा हूं कि भाई A के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो B के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, A शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली EN एंड B शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और जिससे अटैच्ड है उसके वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या करता है वो, पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, ये आपका पार्शियल नेगेटिव रहता है, इसके कारण इन दोनों के बीच में ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये दोनों के बीच में आपका क्या होता है,
पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, इसके कारण ये हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना था, उससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक 6 मेंबर रिंग है, उसमें से साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है, ऐड कर रहे हैं हम लोग, HCl ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे तो ये हमें 6 मेंबर रिंग दिया गया है, इसमें हमें साइक्लोहेक्सेन यहां पे दिया गया है CH3, यहां पे OH ग्रुप दिया हुआ है और OH ग्रुप के साथ आप ऐड कर रहे हो HCl। पता है कि OH के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वो क्या करेगा, अटैक करेगा H पे। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा वो ग्रुप, क्यों अटैक किया, क्योंकि लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, उसको H+ पसंद रहेगा, है ना। और इस HCl में H+ और Cl- बोल रहा होगा कि भाई ब्रेक करते हैं, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, OH2+ बनेगा। OH2+ बना, OH2+ इज ए गुड लिविंग ग्रुप। या आप गुड लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप डायरेक्टली समझिए कि भाई O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये परेशान करेगा कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये छोड़ के चला जाएगा, है ना, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेके, क्योंकि O इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऊपर से आपने उस पर इलेक्ट्रॉन जनरेट करवा दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और आपको पता है कि जब कार्बोकेटायन फॉर्म होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब वो 2 डिग्री है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 डिग्री में जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका शिफ्टिंग हो जाएगा, हाइड्राइड आयन का शिफ्ट हो जाएगा और ये इस पे चला जाएगा, बोलेगा भाई चलो तुम 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना दो। तो यहाँ पे जब आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन, यहां ऊपर में CH3, यहां पे H- गया तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और यहां पे अब पॉजिटिव आ गया। अब जो Cl- था वो अटैक मार देगा जैसे ही पॉजिटिव को देखेगा। तो क्या, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो मैच होगा ये सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके, तो 3 डिग्री है, जैसे इसमें जो आपको समझने वाला था कि 2 डिग्री अगर कार्बोकेटायन है तो वो कहां पे चला जाता है, वो चला जाता है 3 डिग्री को। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। क्यों जाता है, क्योंकि 2 डिग्री इज लेस स्टेबल देन 3 डिग्री स्टेबल। कोई भी अपना लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है तो अपने आप को क्या करेगा, सिंपली रीअरेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बेंजीन रिंग दिया गया था आपको। बेंजीन रिंग में सिंपली आपने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले लिया HNO3+ H2SO4, मतलब मिक्स एसिड लिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, HNO3+ H2SO4 जब आप लोगे तो ये है नाइट्रेशन। बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो, EAS करवा रहे हो, तो बेंजीन में क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप SN+HCl ऐड करोगे, इसमें SN+HCl ऐड करोगे तो ये कैसा काम करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करते हैं। तो NO2 का रिडक्शन करवा देंगे। रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म में बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो NO2 को नाइट्रो को एनिलीन में, अमीनो बेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आया हमारा HNO2। देखिए HNO2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है, हाइपोनाइट्रस एसिड। ये क्या करता है, बेंजीन, मैं इधर लिख देता हूं, बेंजीन नाइट्रोन NO2+ N2+ में इसको कन्वर्ट कर देता है डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम में इसको कन्वर्ट कर देता है N2+ में HNO2। इसका मैकेनिज्म पूरा प्रॉपर जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो ये सारी चीजें बता दूंगा। NH2 में जब भी आप NaNO2+ HCl या HNO2 डालो, बात एक ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप सिंपली क्या कर रहे हो, N2+ में कन्वर्ट कर रहे हो, और जैसे आप CuCN ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइनाइड इसको रिप्लेस कर देगा, N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें हीट की जरूरत होती है, लेकिन अगर ना भी दिया रहे तो एग्जाम में आपको ये समझ के चलना है ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे
CN साइनोबेंजीन बन जाएगा। अब क्या हो रहा है, P प्रोडक्ट हमारा साइनोबेंजीन बन गया, ठीक है। जब इसमें आप ऐड करोगे SN प्लस SnCl2 प्लस HCl यहाँ पे P में, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है स्टीफन रिडक्शन, ठीक है, स्टीफन रिडक्शन। ये स्टीफन रिडक्शन सिंपली क्या करता है भाई, साइनो को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कर देता है, ठीक है, RCN को RCHO में कन्वर्ट कर देता है। तो आप सिंपली यहाँ पे जब ऐड करोगे SnCl2 प्लस H3O प्लस, तो यह आपका क्या कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा P और Q क्या होना चाहिए, P हमारा बन रहा था साइनो और Q हमारा बन जा रहा है CHO, मतलब ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो साइनोबेंजीन और CHO हमने ले लिया, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 क्या हो जाता, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है CH3 CH2 CH3 रिएजेंट दिया गया है और ये कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। ये क्लास 11th के टॉपिक में आपको मिल जाएगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो आप सारे टिक कर दिए होंगे। और ये आपका क्या है, MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो होता है वो CH3 को कन्वर्ट कर देता है, एल्केन को कन्वर्ट कर देता है CHO में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नाम से ये टॉपिक होगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फिर से क्लास 11th का यूज है KMNO4, ठीक है, KMNO4 अल्कलाइन KMNO4 हम लोग इसको बोल सकते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या लिए हैं हम लोगों ने, एल्कीन 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग के लिए क्या करता है ये, 5 मेंबर रिंग के लिए जैसे आप KMNO4 OH माइनस मतलब अल्कलाइन मीडियम है, तो ये सीन हाइड्रोक्सिलेशन करवा देता है। सीन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है, सीन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ डायोल, है ना, एडिशन ऑफ डायल एल्कीन के साथ क्या होता है, जब भी आप अल्कलाइन KMNO4 लोगे, है ना, तो ये सिंपली क्या करवा देता है, ये ऐड करवा देता है, क्या ऐड करवा देता है, एल्कोहल का एडिशन करवा देता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहां पे जो डबल बॉन्ड था ये हट जाएगा और दोनों में आप क्या करोगे, दोनों में OH ग्रुप लगा दोगे, यहां पे OH, यहां पे OH। एनसीईआरटी क्लास 11th के बुक से ये क्वेश्चन लिया गया था। CrO3 यहां पे यूज आ गया, एल्कोहल चैप्टर पे आ जाइए। CrO3 क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, या H+ के प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी होगा। तो क्या करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है ना, लेकिन 2 डिग्री जब ऑक्सीडेशन में जाता है तो क्या बना देता है, कीटोन बना देता है। मतलब हमारा 5 मेंबर रिंग में ऊपर वाला अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रीजन 3 डिग्री अल्कोहल है, और नीचे में जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1 लाइनर आपको कॉन्सेप्ट याद रखने थे, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। द गैस विच इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक वेजिटेटिव डिग्रेडेशन काउजेस, है ना भाई, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। वेजिटेटिव डिग्रेडेशन में क्या होता है, CH4 का जनरेशन होता है, और यही आपका क्या करता है, ये रीजन रहता है कैंसर प्लस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है HI, ठीक है। HI में फिर से जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। हमें दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो H+I- को, मतलब HI को ऐड कर रहे हो। अब देखिए जैसे ही ये एल्कीन देखेगा तो बोलेगा भाई कि यहां से आप शिफ्ट होके इसको अटैक करिए, मतलब मार्कोनिकोव रूल पढ़े हो गए आप, तो डायरेक्ट इसमें नहीं लगाएंगे
क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा, मार्कोनिकॉफ रूल के जगह पे यहाँ पे शिफ्टिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो CH3 ये आपका क्या हो जाएगा, CH3 ये CH प्लस, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया, शिफ्टिंग हुआ, वो अटैक किया H प्लस पे, बच गया हमारा I माइनस। अब देखिए ये आप इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया कि ये हमारा 2 डिग्री है। जब इसके पास अगर चांस होगा कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं, मतलब 3 डिग्री में चला जाऊं, तो ये अपने आप को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो यहां से H माइनस नहीं है, हाइड्राइड आयन नहीं है, तो यहां से क्या होगा, मिथाइल आयन शिफ्ट होगा। इसको 1 शिफ्ट ऑफ CH3 माइनस आयन बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं, CH3C, ये नीचे वाला शिफ्ट हो गया, ऊपर वाले को मैं नीचे लिख सकता हूं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा C प्लस, ये आपका CH, नीचे CH3 शिफ्ट हो गया, ये आपका CH3। अब जब I माइनस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, तो I माइनस क्या करेगा, इस वाले C प्लस पे अटैक मारेगा। तो जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो ऑप्शन हमें कौन सा मिल जाएगा, देखिए अच्छे से, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, I वहां पे अटैच होगा, तो हमें मिल जाएगा CH3C, I नीचे में CH3 और साथ में CH3 और ये आपका CH3 हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन, ओके। आगे चलते हैं, मार्कोनिकॉफ का कॉन्सेप्ट था और रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले Mg प्लस ईथर दिया गया है। तो जनरली जो होता है वो RX और Mg का जब कॉम्बिनेशन होता है, देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप एक अल्काइल हैलाइड लेते हो और साथ में आप Mg ड्राई ईथर लेते हो, तो वहां पे बनता है Mg ईथर लेते हो तो वहां पे बनता है RmGX बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों बनता है, क्योंकि देखिए RX जो होता है वो ब्रेक होता है किसमें, R प्लस और X माइनस में, और Mg ने 2 जब इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन गया, ये R माइनस बन गया, Mg पे Mg प्लस 2 हो गया और ये X माइनस हो गया। समझ में आ रहा है, R प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया उससे R डॉट बनेगा, पहले तो रेडिकल बनेगा, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो क्या बन जाएगा, R माइनस बन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। लेकिन हर समय आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए। यहां पे अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे 2X ग्रुप है, जैसे ही आप Mg दोगे और ईथर है, ईथर इज ए पोलर सॉल्वेंट, है ना, पोलर सॉल्वेंट अप्रोटिक वाला है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट नहीं है, अप्रोटिक है, फिर भी क्या करेगा, तोड़ेगा ये। तो जब ये ब्रेक करेगा तो देखिए क्या बनेगा, सिंपली CH3 CH2 CH प्लस, ठीक है, प्लस के फॉर्म में ब्रेक होगा, ये X माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 CH, ये प्लस के फॉर्म में ब्रेक होगा और X माइनस के फॉर्म में ब्रेक होगा। अब देखिए क्या होगा, Mg ने जब 2 इलेक्ट्रॉन दिया, X माइनस, Mg जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा तो सिंपली क्या होगा, ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके और क्या बना देगा, डॉट बना देगा। ये प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, डॉट बना देगा, और ये दोनों डॉट आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे, साइक्लोप्रोपेन बना देंगे, ठीक है। डॉट इज अ हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, तो डॉट डॉट आपस में मिलके, मतलब इंट्रा उड्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पे चल रहा है, ठीक है। इंट्रा उड्स रिएक्शन, सोडियम लेते हैं जनरली उसमें, लेकिन यहां पे आपको क्या हो गया, Mg ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Mg ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया उसका काम आ गया दोनों कार्बोकेटायन को 1-1 इलेक्ट्रॉन देने में और रेडिकल बनाने में, फ्री रेडिकल बनाने में। और जब फ्री रेडिकल बनेगा तो आपका ये प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये वाला आप ऑप्शन टिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ MgAlSiPs इज। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी से ही रिलेटेड चीजें हैं। अब अगर आप बात करो
इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी यूज होता है वही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। mg का अगर हमने क्या किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और ये 3s2। अगर हम एल्यूमिनियम का करें तो सिंपल क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पे 3p1, एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। सिलिकॉन की बात करें तो ये सब सारा वही रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा 3p2 हो जाएगा। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो ये सब वही रहेगा, 3p3 हो जाएगा। और सल्फर की बात करें एटॉमिक नंबर 16, तो यहाँ पे 3p4 हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो लगेगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, वो 3p3 में, मतलब फॉस्फोरस। तो यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये वाला फॉस्फोरस सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। चलो तो ये दोनों अपने आप क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब दोनों में क्या कॉमन है, सल्फर सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सल्फर सिलिकॉन मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें 3s2 है और इसमें क्या है 3p1 है। इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कम किस में लगेगा, 3p1 में। 3s2 में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो सबसे कम एल्यूमिनियम का। तो सबसे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सबसे कम, फिर mg, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस। तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एक बार फिर, गन मेटल जो बोलते हैं ये कॉपर प्लस जिंक प्लस एसएन का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इसको हम लोग जर्मन सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं, इसे हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, गन मेटल।